एक बार पुनः आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। मैं शिल्पा भावना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में, इस समारोह में अब से कुछ ही क्षणों में इस भूमि पर पदार्पण होगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप स्वयं यहां उपस्थित होंगे इस भूमि पूजन के लिए और इस शिलान्यास समारोह के लिए, जहां 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल यानी रैपिड एक्शन फोर्स की 97 बटालियन की आधारशिला रखी जाएगी। अब से कुछ ही देर में हमारे मान्यगणों, विशिष्ट अतिथियों एवं डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित होंगे। 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में। अनंत आकाश के स्वाभिमान को लिए शिवमोगा कर्नाटका की इस धरती पर लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियां हो जाएं इस अभिनंदन के लिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हमारे अतिथि गणों तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे शिवमोगा की इस धरती पर पदार्पण कर चुके हैं। आपका अभिवादन, आपका स्वागत। आपका अभिनंदन करते हुए, जैसा कि हमने देखा, मुख्यमंत्री कर्नाटका श्री बीएस येदियुरप्पा, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी और आपके संग अन्य विशिष्ट अतिथि, आपके सत्कार में हम सभी लोग रैपिड एक्शन फोर्स की इस 97 बटालियन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, अब से कुछ ही देर में आपका पदार्पण होगा इस सभागार में। और ये जो हम एक सुंदर पंडाल देख सकते हैं, जहां पर पंडित जी पहले से विराजमान हैं, इस भूमि पूजन के लिए हम सभी लोग श्री अमित शाह जी का यहां पर स्वागत करेंगे। रैपिड एक्शन फोर्स की 97 बटालियन की पहली शिला आज यहां पर रखी जाएगी और इस भूमि को पूजते हुए हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर इस वाहिनी की ये जो स्थापना हो, जो ये भवन बने, उसके साथ हम सभी लोगों के लिए सुरक्षा का एक नया माहौल यहाँ पर तैयार हो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे सभागार की ओर बढ़ते हुए अब से कुछ ही देर में, अब से कुछ ही क्षणों में आप हमारे साथ यहां पर उपस्थित होंगे। ये गौरवपूर्ण काफिला हम सभी लोगों को बता रहा है कि किस प्रकार केंद्रीय रिजर्व बल की जो गौरव गाथा है वो पिछले 73 सालों से चली आ रही है। ये काफिला अब से कुछ ही देर में यहां सभागार के समक्ष पहुंचेगा और हमारे साथ होंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही मुख्यमंत्री कर्नाटका श्री बीएस येदियुरप्पा। आप सभी लोग हमारे साथ यहां इस शुभ काज में उपस्थित होंगे, भूमि पूजन का ये शुभ काज।
बढ़ चला है काफिला इस सभागार में आने के लिए, बढ़ चला है काफिला इस सभागार में आने के लिए। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो जवान हैं उनका गौरव और उनका मान हम सभी लोगों के लिए हमारे मस्तक पर एक गौरव तिलक है। और उस गौरव तिलक को अब से कुछ ही देर में हम सभी लोग यहाँ पर अभिभूत होकर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आज स्वयं अपने शुभ कर कमलों से यहाँ भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल का, रैपिड एक्शन फोर्स की 97 बटालियन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जिसके भवन को तैयार किया जाएगा, उससे पहले आज यहाँ पर ये भूमि पूजन किया जा रहा है, ताकि हमें पृथ्वी माँ का भी आशीर्वाद मिले और उस आशीर्वाद में आप सभी लोगों का सहयोग हमेशा शामिल रहे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए I would like to extend my heartiest welcome to all of you to this Bhumi Pujan and foundation laying ceremony of 97 Battalion of a Rapid Action Force, RAF, जो कि CRPF का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इस अभिन्न अंग यानी कि RAF के 97 बटालियन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जिनके शुभ हाथों से ये कार्य किया जाएगा, आप हमारे साथ यहां पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। बिगुल की ये चिरकाल ध्वनि हम सभी लोगों को बताती है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स। रैपिड एक्शन फोर्स के 97 बटालियन की भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में स्वयं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह यहां पर उपस्थित हैं। संघ में हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा भूमि पूजन के इस पावन स्थल पर श्री अमित शाह पधार चुके हैं। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, इस भूमि को प्रणाम करते हैं जहां पर द्रुत कार्यबल यानी रैपिड एक्शन फोर्स की 97 बटालियन की भूमि पूजन अब शुरू की जा रही है, इसका आरंभ हो रहा है। और आप सभी से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि इस भूमि पूजन के लिए अपने अपने ईश को याद करें और उनसे प्रार्थना करें। नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं श्रीगुरवे नमः। तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। आरम्भमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तीत्यनुगृह्णन्तो सुमुहूर्तो अस्तो। महागणपतये नमः। निर्विघ्नं कुरु प्रार्थयामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः प्रार्थयामि। नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे
प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहनशकवर्षे बौद्धावतारे श्रीरामक्षेत्रे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके श्रीमतो शार्वरिनामसंवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तऋतौ मकरेरिके पौषमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ स्थिरवासरयुक्तायां श्रीशुभतिथि शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णादि एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ गौतमगोत्रोद्भवस्य नक्षत्र वरुणे नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य अमिष्य नामधेयस्य समस्तविधशत्रुपीडापरिहारपूर्वक सकलकार्यनिर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं विशेषतः सर्वेषां भारतदेशीयनिवासीनां सकलविधश्रेयोभिवृद्ध्यर्थं राष्ट्रविरोधीनां निवर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनानां परस्पर विद्वेष परस्पर निंदा परस्पर हिंसादीनां निवृत्तिपूर्वकं देशे सुखशान्ति समृद्ध्यर्थं परस्पर सौमनस्य सिद्ध्यर्थं एतद्देशपरिपालने स्थितानां सर्वेषां रक्षकाणां सेनाधिकारिणानां सैनिकानां एतस्मिन् केन्द्रीय अरसेना आरक्षकविभागे वर्तमानानां सर्वविधबाधा निवृत्तिपूर्वकं देशपरिपालनाकार्य निर्वहणयोग्यता सिद्ध्यर्थं केन्द्रीय अरसेना आरक्षकाणां प्रशिक्षणशालायाम् अस्यां निरताय शस्त्रास्त्रविद्या अभ्यासार्थं शस्त्रास्त्रप्रयोग कौशल्याध्यायन औन्नत्यप्राप्त्यर्थम् आरक्षकाणां देशाभिमानसेवमनोभाव अभिवृद्ध्यर्थं तेषाम् आरोग्यदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं शत्रुपराजयादि समस्तविध भाग्यफलप्राप्त्यर्थम् अत्र करिष्यमाण केन्द्रीयसेना आरक्षकाणां प्रशिक्षणशालायाः वसतिसमुच्चयस्य कार्यालयस्य निर्माणकार्यस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदित्यानां नवानां ग्रहाणां अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं नवग्रहदेवता प्रार्थनम् अस्य स्थलरक्षार्थं भूदेवता प्रार्थनम् अनन्तकूर्मवराहदेवता प्रार्थनम् इंद्रादिदिक्पालदेवता प्रार्थना पूर्वक संकल्पितस्य कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति प्रार्थना पुरस्सर आधारशिलास्थापनाख्यं कर्म करिष्ये। आदौ गणपति प्रार्थनं करिष्ये। ओं गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं महागणपतये नमः। सर्वोपचारपूजां समर्पयामि। अमीवहावास्तोष्पते विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव एधिनः वास्तुमूर्ति नमस्तेस्तो भूषय्या निरतप्रभो गेहेऽस्मिन् धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। अस्तु ब्रह्मणे नमः प्रार्थयामि। ॐ महीद्यौः पृथिवीचन इमै यज्ञं मिमिक्षतां पिबृतां नो भरीमभिः भुवनेश्वर्यै नमः प्रार्थयामि। आरोग्यं पद्मबन्धर्वितरतु विपुलां सम्पदं शीतरश्मिः भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुपशमनं भार्गवः शौर्यमार्तिः दीर्घायुस्सेह्निकेयो विपुलतरशक्येतुराचन्द्रतारं नमः सूर्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः प्रार्थयामि। अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। इन्द्रादिदिक्पालदेवताभ्यो नमः
प्रार्थयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समोल्लमस्य पांसुरे कूर्मरूपी विष्णवे नमः प्रार्थयामि नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनन्ताय नमः सर्वोपचारपूजार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामि पंचब्रह्मदेवताभ्यो नमः प्रार्थयामि नवरत्नदेवताभ्यो नमः प्रार्थयामि हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं दधाति मधव्यासानीते एकधा ब्रह्मण उपहरते एकधैव यजमान आजस्तेजो दधाति आवाहितदेवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि प्रार्थनमहं करिष्ये नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा वास्तुमूर्ते नमस्तेऽस्तु भूषय्या निरतप्रभो गेहे स्नन्दनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तथा आवाहितदेवताभ्यो नमः मनोरथान् प्रार्थयामि अत आधारशिलास्थापनाख्यं कर्म करिष्ये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितम्। 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल के लिए रखी जा चुकी है और अब तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए। कहा जाता है कि जब कोई धरती एक कृषक के लिए सींची जाती है तो वो अन्न की सुरक्षा देती है, लेकिन जब एक धरती जवानों के लिए सींची जाती है तो वो जन जन की सुरक्षा देती है, देश की रक्षा देती है। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की इस शुभ कार्य के लिए। तत्र वो निधनञ्जां तु जयत्वं ब्रह्म तेजसा कपिलजटें सर्वभक्षं चाग्निं प्रत्यक्षदैवतं वरुणं च वशाम्यग्ने मम पुत्रां च रक्षतु मम पुत्रां च रक्षत्वं नमः आराध्यदेवता प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु सर्वत्र सद्विजयप्राप्तिरस्तु न चोरभजं न च सर्पभजं न च व्याघ्रभजं न च मृत्युभजं यस्यापमृत्युर्न च मृत्युः सर्वं लभते सर्वं जयते आराध्यदेवता प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु श्रीवर्चस्वमाजुष्यमारोग्यमाविदाच्छोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तया स्वं स्मरणात्मं सां सर्वतो शुभमङ्गलम् आराध्यदेवता प्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु। सीआरपीएफ का गौरव बनाती ये आधारशिला जो आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ हाथों द्वारा यहाँ रखी गई है, और अब शिलापट्ट का अनावरण, वो शिलापट्ट जो कि
97वीं वाहिनी के भवन के निर्माण के पश्चात वहां पर स्थापित की जाएगी, ताकि इन स्वर्णिम अक्षरों को हमेशा के लिए उस भवन में स्थापित किया जाए। 97वीं वाहिनी द्रुत कार्य बल यानी रैपिड एक्शन फोर्स की 97 बटालियन की इस शिलापट्ट का अनावरण आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। जिस अनावरण में आपका उत्साह, आपका सहयोग और आपकी दुआएं हैं, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण तक पहुंचने वाली है। ये शिलापट्ट 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल के भवन के लिए। और अब हम गणमान्य व्यक्तित्व का यहां मंच पर अभिवादन करते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, मुख्यमंत्री कर्नाटका श्री BS येदियुरप्पा, श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री एवं विशिष्टगण यहां मंच पर उपस्थित, आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं एक बार आपके अभिवादन के लिए। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी को सादर प्रणाम करती हूं और 97वीं वाहिनी द्रुत कार्यबल के इस भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। और क्योंकि आज के इस कार्य को स्वयं श्री अमित शाह जी ने इतनी संपन्नता के साथ शुरू किया है, तो हम भी इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर AP महेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से, कि आप कृपा करके अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। देश के गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी, मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथिगण, यहां पर पधारे समस्त अतिथिगण और देश भर से विभिन्न माध्यमों से जुड़े हमारे बंधुगण, CRPF के परिवारजन, मीडिया बंधुओं, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से ये पल निसंदेह पल्लवित एवं पुष्पित हुए हैं और विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यहां पधारकर इस समारोह को भव्यता प्रदान की है। भद्रावती के आंचल में आपने हमें आश्रय दिया। नमस्कार आप भद्रावती। We welcome you all from the core of our heart. स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात लौह पुरुष सरदार पटेल ने CRPF को एक नई पहचान दी और उनके द्वारा दी गई फौलादी घुट्टी का ही ये परिणाम है कि इस फौज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राष्ट्र रक्षा हो, किसी भी विषमता से जूझना हो, लोक व्यवस्था कायम करनी हो, इस बल ने अपना लोहा प्रमाणित किया है। 2200 से अधिक जाबाजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन शहीदों को हम नमन करते हैं और उन शहीदों में 59 शहीद 69 जो मार्टियर्स हैं वो कर्नाटका को बिलोंग करते हैं और उसमें से 5 शहीद शिवमोगा जिले से बिलोंग करते हैं। यह एक बहादुर जिला है। समस्त CRPF परिवार आपको नमन करता है। CRPF has upheld the values that were infused by the iron men of the country. RPF एक विशिष्ट बल है। ये नॉन लीथल मीन्स से शांति स्थापित करता है। ये पीपल फ्रेंडली है, जेंडर सेंसिटिव है। इसमें हमारी महिला योद्धा भी
कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। यही एक न्यूट्रल फोर्स है जो कि सभी राज्यों में एक साथ स्वीकार्य है। सभी राज्य सीआरपीएफ और आरएएफ की मांग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आरपीएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है। इन सब के चलते 1992 में 10 बटालियन के इस बल ने वो महारत हासिल की कि भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर के 15 किया, और उसी के चलते आज एक बटालियन शिवमोगा में स्थापित हो रही है। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर्टिकुलर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहां भूमि आवंटन की। आपने केवल हमें रहने के लिए ही जगह नहीं दी है मान्यवर, आपने हमें अपने दिलों में स्थान दिया है। उसके लिए पूरा सीआरपीएफ परिवार आपका शुक्रगुजार है। आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता है, और वो यह है कि स्वतंत्रता के साथ सीआरपीएफ को एक नई पहचान सरदार पटेल ने दी। 73 वर्ष की इस हमारी यात्रा में हमने राष्ट्र सेवा, आंतरिक सुरक्षा और जन सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन सब अनुभवों को सचित्र वर्णित करती एक पुस्तक का लोकार्पण आज हमारे गृह मंत्री आपके समक्ष करेंगे। लौह पुरुष के आशीर्वाद को हमने फलीभूत किया है, और उसके चलते यह बल कहां तक परिपक्व हुआ, ये आज हम केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से आप सबों के सामने आवेदन स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे प्रत्येक कार्मिक के लिए गर्व का क्षण होगा। दिस इज योर फोर्स, वी आर एट योर सर्विस। ये आपका बल है, हम आपकी सेवा में हैं। एंड वी आर फुली अवेयर that the secured environment is instrumental for growth as well as ease of living for the citizens. ये विकास में भी सहायक होगा और प्रत्येक आदमी के जीवन यापन में भी सहूलियत प्रदान करेगा। हमारे गृह मंत्री जी ने सभी बलों को नेशनल मिशन से जोड़ा है और विगत वर्ष को मानवीय संवेदनाओं का वर्ष घोषित करते हुए वो बलों को जनता के और भी समीप लाए हैं, उनमें प्रगाढ़ता पैदा की है। हम मुख्यमंत्री जी के, राज्य प्रशासन के, जिला प्रशासन के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और ये कार्यक्रम आज यहाँ पर सफलतापूर्वक संपादित हो रहा है। आप सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। We are also grateful to the media who will be taking across the country all the messages emanating from this dais today. हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वंदने गलु, जय हिंद, जय कर्नाटका। औपचारिक स्वागत स्वरूप हम गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे आपके निमित्त और जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं उनके निमित्त और मंच पर जितने लोग आसीन हैं उनके निमित्त एक तुलसी का पौधा स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। हमारे शास्त्रों में वैसे भी कहा ही गया है कि सस्य शुभम भवति, पौधे शुभ का प्रतीक होते हैं। तो ये प्रतीक हम केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी तरफ से ये संबोधित कर रहे हैं। और आज क्योंकि आप स्वयं यहाँ पर इस शुभ कार्य के लिए पधारे हैं, तो हमारे जो सभी भाई बहन यहाँ सामने बैठे हैं उनकी तरफ से मैं साहब से जरूर कहना चाहूंगी कि मदिसुवा कई गलिंदा स्वागता। हम सभी हाथ जोड़ के आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि डीजी साहब ने स्वयं बताया कि हमारी एक पुस्तिका जो अब हम सभी आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे, मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वो स्वयं अपने हाथों से उसका विमोचन करें। इस पुस्तिका के बारे में जैसा सर ने बताया कि ये एक ऊर्जस्वी सुरक्षा बल के मंत्रों के बारे में बताती है और ये जो है स्वयं हमारे सीआरपीएफ के जो हमारे सदस्य हैं उन्हीं के मार्फत लिखी गई है। मिस नीतू डीआईजी सीआरपीएफ, मिस्टर एके सिंह डीआईजी सीआरपीएफ, मिस्टर अमित कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। आप सभी को हम बता दें कि सीआरपीएफ के 73 सालों का जो अनुभव है, वो अनुभव मंत्रों के माफिक इस पुस्तिका में
कैद किया गया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाएं इस अनावरण के लिए, क्योंकि ये बहुत अविस्मरणीय पल है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण अवसर है, जहां पर एक ऊर्जस्वी सुरक्षा बल के मंत्र लोकार्पित किए जा रहे हैं। ये एक ऐसा अविस्मरणीय पल है जो कि हमारे जवानों के गौरव को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि जैसे राष्ट्र का पुनर्जन्म हुआ था 73 साल पहले, तो सीआरपीएफ का भी हुआ था, और उन्हीं अनुभवों को एकत्र करके इस पुस्तिका में निहित किया गया है। और अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इसी पुस्तिका का एक डिजिटल वर्जन भी है, तो हम अनुरोध करना चाहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि आप उसकी जो डिजिटल पुस्तिका है, यानी कि ई पुस्तिका है, उसका भी आप विमोचन करें सर। एंड ऑल्सो हमारी आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी इस आरएएफ के लिए सर के कुछ शुभ संदेश हैं, जो सर हस्ताक्षर करके हमारी इस 97 बटालियन आरएएफ के लिए देना चाहेंगे। और ये स्वर्णिम अक्षर हमारे लिए आशीर्वाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे शिवमोगा कर्नाटक के सांसद श्री बी राघवेंद्र जी से कि आप सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा आपका। ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಗ್ ಇದರಿಂದ 2-3 ಗಂಟೆ ತಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೊದಲದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is a beautiful coincidence that only 2 days ago we have celebrated the festival of Makara Sankranti, a day when the sun changes its path, which leads to longer and brighter days. Likewise, today is a great and bright day for the region of South India. It gives me immense pleasure to announce that Shimoga district is fortunate to have become a new home for the Rapid Action Force facility in the town of Bhadravati. On behalf of the people of Shimoga, I thank Shri Amit Shah ji for providing a RAF facility to this district, and also sincerely thank him for gracing this occasion in spite of his busy schedule. As a National Party President in the year 2019, Amit Shah ji visited the town of Bhadravati, addressed the gathering. Today he has come to lay the foundation stone for RAF facility. As a Union Home Minister, we are very blessed to have him here with this afternoon, sir. I would also thank the State Government of Karnataka under the leadership of Honorable Chief Minister Shri B.S. Yediyurappa ji for providing the RAF unit with adequate land and other amenities which will help in launching the facility in this town. Shri Prahlad Joshi ji, the Union Minister for Parliament Affairs, has been an important link between the Karnataka and the center. He has supported us by bringing progressive projects to this state. I take this opportunity to express my sincere thanks to him also. Shri Govind Karjol ji, the Deputy Chief Minister and State Minister for Social Welfare, for emerged as the face of the development
and rapid progress in this state. His dayas and initiatives in this area of social welfare have promoted unity. And also Ashwath Narayan ji, the Deputy Chief Minister and State Minister for Higher Education, has been on the forefront for inviting businessness and educational opportunity to our state, sir. Shri Basaraj Bommai ji, Home Minister for our state, has played a vital role in welcoming this project to Bhadravati and accelerating it within a short span of time. I would like to take this chance and appreciate Shri K.S. Ishwarappa ji, Minister of Rural Development and Panchayat Raj, who is putting his earnest effort to uphold the standard of living of the rural area. Dr. A.P. Maheshwar ji, DG, his work has been the symbol of service and loyalty to the nation. I salute him for the bravery and his principle of keeping the nation first. Shri R.M. Meena, under his shadow of leadership, the RF unit has evolved as the strong pillar of security in our country. I applaud him for courage and dedication towards his responsibility. And also I sincerely gratitude to Sangmesh MLA of this constituency, who has delivered on his commitment toward this project. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವಿತ ಶಾಸಕರು, ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಟುಡೇ I am reminded of Sardar Vallabhbhai Patel, who persuaded almost every princely state into an agreement to join India during the period of independence. His commitment to national integration in the newly independent country was uncompromising, which earned him the title Iron Man of India. Likewise, we see the outstanding success of Amit Shah ji, who unified Kashmir under the slogan "One Nation, One Flag, One Constituency." He also drove the Citizenship Amendment Act with courage, commitment, and his utmost devotion towards the nation. Along with the dealings of national challenges, our Union Home Minister has once again shown his affection and loyalty towards the people of Karnataka by giving his consent and his precious time for the installation of RAF unit in the district of Shimoga. When we talk about Shimoga, we are reminded of the perfect blend of modern technology and its rich heritage and culture. Many literature figures such as Akkama Devi, Allama Prabhu, Kuyampu have called Shimoga their home since the beginning of 12th century. The district is a gateway for the Western Ghats, the magnificent Sahyadri ranges, and extremely fertile soil. A smart city is making the city has an outstanding infrastructure of industrial roads, railways, and an upcoming airport under the initiative of B.S. Yediyurappa ji. It was the vision of Sir M. Vishweshwaraya to make this town a hub of upcoming industries. He started executing his vision in the year 1923 by starting Bhadravati iron steel industry, which made Bhadravati the steel city of Karnataka. Unfortunately, due to various reasons, the industry could not stand the test of time, which left the hard-working people of the industry struggling for their bread and butter. I present central government under the leadership of Modi ji and Amit Shah ji, along with the support of the state government,
under the leadership of Shri B.S. Yediyurappa ji, has agreed to give a second life to these two major industries, MPM and VSIL. On the behalf of these workers, I would like to make the most humble request for the process to happen faster. My vision of success to make Shimoga constituency a model district and to provide the people of this district with modern infrastructure and facilities. In our path to achieve this dream, we have already started many projects such as connecting Shimoga to major cities with large national highway projects, upcoming railway coaching depot, development of tourism in the district. But this is just the beginning of what Shimoga as a city can achieve if we all join hands together. Therefore, we seek the blessings of Shri Amit Shah ji and Union government along with Shri Yediyurappa ji and the state government to assist us in the making our dreams come true, sir. My sincere thanks to everyone present here on the auspicious occasion. Thank you, sir. Thank you. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद महोदय। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नीयत अच्छी होती है तो नियति अपने आप आपकी मदद करती है, और ये हमारे देशवासियों की, ये हमारे देश के जवानों की ये अच्छी नीयत ही है जिसकी वजह से नियति ने भी कर्नाटक की शिवमोगा धरती को चुना है। जैसा कि डीजी सीआरपीएफ ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं हमें यहाँ पर आश्रय दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आश्रय देने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं, और जिनके दिल बड़े होते हैं वही होते हैं जो राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी सर कि आप कृपा करके अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री बीएस येदियुरप्पा, जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आप सभी की। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji, ಕೇಂದ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, at the outset I extend a warm welcome to Shri Amit Shah ji, Union Home Minister to Shimoga. It is indeed a historic moment for the people of Karnataka as Rapid Action Force Battalion is being established in Bhadravati in Shimoga district. I am thankful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Shri Amit Shah ji for fulfilling long pending demand of the state. I am sure that this battalion strategically stationed in Bhadravati will strengthen the law and order system in southern region including Karnataka. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಈಗ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದಾಗ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ RAF ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ತಂಡ ಆಗಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ, ಪುದುಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ RAF ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆನೂ ಸಹ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. धन्यवाद महोदय। कहा जाता है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उस शुभ कार्य को करने वाले का जस उस काम में जरूर लगता है। और आज हमारा ये जो भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह है, इस शुभ कार्य में स्वयं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ हाथ लगे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके नाम के जितना जस इस कार्य को मिलेगा। तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। श्री अमित शाह जी हम सभी लोगों के सम्मुख मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया, आवाज अकती? दिल्ली नरेंद्र मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, प्रचंड आवाज से, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भाई गोविंद करजोल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री अश्वत्थ नारायण जी, मेरे साथ मोदी जी की मंत्रिपरिषद में साथी और मेरे मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई जी, यहां के ही वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री कर्नाटक सरकार श्रीमान ईश्वरप्पा जी, यहां के लोकप्रिय और युवा सांसद
श्रीमान राघवेंद्र जी, भद्रावती के विधायक संगमेश्वरा जी, और आज जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री आरएम मीणा जी, और मैं 2.5-3 घंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित शिवमोगा और भद्रावती के सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 2-3 महीने में ही श्रीमान येदुरप्पा जी का एक पत्र आया था कि शिवमोगा में अगर आरएएफ की स्थापना होती है तो कर्नाटक सरकार भूमि देने के लिए तैयार है और आप यहां पर आरएएफ की स्थापना करिए। मैं श्री येदुरप्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गृह मंत्रालय की ओर से कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमें भूमि दी, और आज आनंद का विषय है कि उनकी उपस्थिति में यहीं पर शिलान्यास हुआ है और यहीं से ये पूरे दक्षिण भारत गोवा तक ये आरएएफ की जो बटालियन बनने जा रही है 97वीं, वो पूरे दक्षिण भारत और गोवा तक के क्षेत्र के अंदर शांति स्थापना के लिए हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। लगभग 230 करोड़ की लागत से यहां पर जो निर्माण होने जा रहा है, लगभग 50 एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार ने दी है और यहां पर इसके प्रशासनिक भवन भी बनेंगे, कर्मियों के निवास के केंद्र भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेगी, केंद्रीय स्कूल भी खुलेगा और खेलकूद के स्टेडियम भी हम यहां पर बनाने वाले हैं। मैं शिवमोगा जिले और भद्रावती के लोगों को कहना चाहता हूं कि यहां पर जो केंद्रीय स्कूल खुलेगा और जो खेलकूद के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स बनेंगे, इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसका फायदा भद्रावती की जनता भी ले सकती है और आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मित्रों, आज इस शिलान्यास के साथ ही एक आरएएफ का नया अध्याय 97वीं बटालियन के रूप में यहां से जोड़ा गया है। मगर आज का दिन एक दूसरी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरा विश्व लगभग 1 साल से ज्यादा हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोगों की पूरी दुनिया में जानें गई हैं, कई लोगों को शारीरिक क्षति उठानी पड़ी है और ये कोरोना के खिलाफ जंग शायद अब तक के इतिहास में मानव जात के सबसे कठिन जंग थी। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि पूरे विश्व में सब जगह सब लोग अपनी अपनी तरीके से कोरोना के वायरस के खिलाफ एक जंग लड़े हैं। समग्र मानव जात ने इकट्ठा होकर अपनी शोध, अपने इनोवेशन, अपनी जितना भी ज्ञान था उसको परस्पर सहयोग से देते हुए इस जंग को लड़ा है। मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग दुनिया में अगर कहीं लड़ी गई है तो भारत में लड़ी। जब कोरोना का वायरस आया, फैलने लगा, दुनिया भर के हेल्थ क्षेत्र के अंदर काम करने वाले विद्वान चर्चा कर रहे थे कि कुछ देशों की क्या स्थिति होगी। हमारे देश का भी उसमें नाम शुमार था, क्योंकि आबादी हमारी 130 करोड़ से ज्यादा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था,
मुझे बरोबर याद है उस वक्त सिर्फ एक लेबोरेटरी थी जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकती थी। आज 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी कोरोना का टेस्टिंग कर कर लोगों के लिए सुविधा कर रही है। और पूरे दुनिया भर में यह चर्चा था कितनी बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर क्या स्थिति होगी। मगर आज जब टीका भी शुरू हो गया है तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्व के सभी आंकड़ों का अभ्यास करने से मालूम पड़ता है कि सबसे कम प्रतिशत मौतें अगर कहीं हुई है तो अपने भारत में हुई है, और सबसे ज्यादा लोग अच्छे होकर अपने परिवार में गए हैं तो भारत में गए। लड़ाई जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम लड़े हैं, वो लड़ाई की सफलता का मूल मंत्र क्या है? मोदी जी का दीर्घदृष्टिपूर्ण नेतृत्व तो है ही, ऊर्जावान नेतृत्व तो है ही। राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने भी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया। मगर दुनिया का कोरोना के खिलाफ लड़ने का तरीका और भारत के तरीके में अंतर है, तो एक ही अंतर था। दुनिया में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी और भारत में सरकारें तो लड़ी ही मोदी जी के नेतृत्व में, इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर यशस्वी होकर हम बाहर निकले हैं। सबको साथ रखने का ये जो पद्धति है, सबको साथ रखने का ये जो संस्कार मोदी जी ने पूरे कर्मचारियों के अंदर भरा है, इसके कारण ही हम सफल हो गए। और मित्रों, आज हम सब भारतवासियों के लिए आनंद का विषय है कि अपने ही देश में बने हुए 2 वैक्सीनेशन के माध्यम से लड़ाई को हम अंतिम चरण में ले जाने में सफल हुए हैं। आज सुबह ही मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से ये टीकाकरण की वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करी। कर्नाटक के अंदर भी 3000 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं और आज 3000 सेंटरों पर टोकन रूप से शुरुआती दिन होने के कारण 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मतलब 3 लाख लोगों को आज टीका लगाया जाएगा और कल से ये गति 5 गुना और बढ़ेगी। मित्रों, भारत सरकार ने तय किया है कि सबसे पहले टीका किसको लगेगा, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ते रहे। कई लोग कोरोना ग्रसित भी हुए, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, मगर जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करते रहे। हमारे सुरक्षा कर्मी जिन्होंने भी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह इसका सामना किया, कई सारे सुरक्षा कर्मियों और राज्य के पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। ढेर सारे यातायात से जुड़े हुए लोग, सफाई कर्मचारी, ये सब ने अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका अधिकार बनता है कि सबसे पहले टीका उनको लगाया जाए। मगर कुछ लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग गलत फहमियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि टीका लगाने का सबसे पहला अधिकार उन लोगों का है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर की उपलब्धि, फ्रंटलाइन वॉरियर करके अपनी सेवाएं दी है और इसको उपलब्धि को दर्ज कराने में बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, कर्नाटक राज्य के अंदर भी लगभग 14 लाख टीके का खुराक आ गया है। मुझे विश्वास है कर्नाटक पुलिस के भी सभी 90,000 पुलिसकर्मी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द ही टीका लगाया जाएगा। मित्रों, आज ये RAF की हम स्थापना कर रहे हैं। 1992 में CRPF के अंतर्गत ही रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। ये द्रुत गति कार्यबल द्रुत गति से जहां पर भी दंगा होता है, जहां पर भी अशांति होती है, वहां पहुंचता है और कम से कम बल प्रयोग के साथ दंगे को कंट्रोल करने की विशिष्ट तकनीक इनको सिखाई गई है। इनकी एक्सपर्टी है इसमें कि दंगों को कैसे काबू में रखना है, कम से कम बल प्रयोग करते हुए, जहां तक चले टीयर गैस भी नहीं छोड़ना, फायरिंग का तो सवाल ही नहीं है। अपनी उपस्थिति से ही वो शांति स्थापित करने में बड़े सफल रहे हैं और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि 92 से लेकर आज तक
जो आरएएफ का इतिहास है, वो जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई थी, वो उद्देश्य को 100% अचीव करने में आरएएफ सफल हुआ है। और इसलिए मैं देश के गृह मंत्री के नाते रैपिड एक्शन फोर्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को और सीआरपीएफ जिसके अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है, इसके डीजी माहेश्वरी जी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि 92 से शुरू की हुई यात्रा आपने सफलतापूर्वक यहां पर कर रही। मित्रों, मोदी जी की सरकार आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ढेर सारा ध्यान दिया गया। वैसे तो कानून और व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर राज्य का विषय है, मगर 2018 में 5 नई बटालियनें सीआरपीएफ की बनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और उसको एक विशिष्ट प्रकार से ट्रेनिंग की भी अलग से व्यवस्था करने वालों का काम किया। लगभग हमने एक जो संस्था बनाई है ट्रेनिंग के लिए, और ये ट्रेनिंग की संस्था ने ढेर सारे राज्य के पुलिस कर्मियों और आर्मी के भी जवानों को इसकी स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम किया है। चाहे पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे अहमदाबाद की जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे सबरीमाला के अंदर कुंभ होता हो, चाहे इलाहाबाद के अंदर कुंभ होता हो, हरिद्वार के कुंभ होता हो, रैपिड एक्शन फोर्स का जवान अपने नीले कलर के कपड़ों के साथ खड़ा होता है तो सब महिला, बच्चे, बूढ़े सभी नागरिकों को आश्वस्तता होती है कि अब यहां पर दंगा नहीं हो सकता, यहां पर स्टैम्पेड नहीं हो सकता। और ये जो विश्वसनीयता खड़ी हुई है, एक भरोसा लोगों का कमाया है, वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने अपने कर्म के आधार पर, अपनी एक्सपर्टी के आधार पर करा है। और इसी का परिणाम है कि आरएएफ के अंदर यूएन मिशन ने भी रैपिड एक्शन फोर्स को स्पेशल निमंत्रित किया। 2006 में हमारी 125 महिला कर्मी अफ्रीका और लाइबेरिया में गई और शांति मिशन का हिस्सा बनी, और भी जवान गए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वहां पर भी सबसे अच्छा काम करने का सर्टिफिकेट अगर दुनिया भर में किसी को मिला तो आरएएफ के जवानों को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने बहुत सारे लोगों को जोड़ने के भी अभियान चलाए। सीआरपीएफ ने गांधी जी की 125वीं जयंती पर एक साइकिल अभियान चलाया। गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली तक 27 मेडिकल कैंप लगाए। 87 से ज्यादा छोटे बड़े जल तालाबों का पुनरुद्धार किया, और ये सारा सीआरपीएफ के तहत आरएएफ के माध्यम से किया गया। मित्रों, सीआरपीएफ हमारा सबसे बड़ा बल है। 3.5 लाख जवान इसके अंदर काम करते हैं, और इसकी स्थापना हम सबको, जिसके प्रति अपार सम्मान है, ऐसे लौह पुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई ने 1950 में की। और जब से सीआरपीएफ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, चाहे आसाम के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कश्मीर के अंदर अशांति फैली हो, चाहे कहीं दंगा हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जरूरत पड़ी है, चाहे तमिलनाडु के अंदर जरूरत पड़ी है, इंसर्जेंसी के खिलाफ, नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अगर लड़ना हो, बस्तर के जंगलों में जाना है, आंध्र और तेलंगाना के जंगलों में, महाराष्ट्र के जंगलों में जाना है, तो हर जगह देश की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ का जवान प्रथम प्राप्ति होती है उसकी। पहली पंक्ति में अगर आप किसी को देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान देखें। मित्रों, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आया हो, हमारे सीआरपीएफ के जवान जनता के कंधे से कंधा लगाकर रहते हैं। और आज 250 से ज्यादा बटालियनें और 3.25 लाख से ज्यादा जवानों का एक कार्यबल देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ा है। और मित्रों, मुझे कहते हुए गर्व है कि जहां पर भी जान देने का, सर्वोच्च बलिदान देने का भी जरूरत पड़ा, सीआरपीएफ का जवान कभी पीछे नहीं आया। देश के रक्षा के लिए
हमेशा अग्रता से गया। हम देखें तो कुल मिलाकर देश में देश की आजादी के बाद लगभग 34,800 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपने बल जान की आहुति दी। मित्रों, हम पुलिस को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ पिक्चरों के अंदर जो छवि बनी है, मगर उनके जितना कठिन जीवन शायद ही कोई जीता है। उनकी ड्यूटी के कोई घंटे नहीं होते। आप बैंक के कर्मचारी हो गए तो 10 से 5 कर 5:30 बजे आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके माता पिता के साथ पहुंच सकते हो। पुलिस के जवान को छुट्टी नहीं है। रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहन के साथ, आप आपके भाई के साथ आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो, होली, दीपावली, मगर यहां पर छुट्टी नहीं। उस दिन विशेष ड्यूटी होती है उनकी। एक मैं गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं कि सबसे कठिन ड्यूटी अगर कोई निभाता है सभी सरकारी कर्मचारियों में, तो वो पुलिस का जवान है। और मित्रों, ना स्वास्थ्य की चिंता, ना समय पर खाना, न जरूरत जितनी शरीर को जितनी जरूरत उतनी नींद प्राप्त होना, मगर हमेशा हंसते हुए ड्यूटी पर लगे रहना। मगर हमें पुलिस को देखने के नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है। मित्रों, जिस बल ने आज तक 34,000 से ज्यादा जवान अपने जान का बलिदान दिया देश के लिए, उस बल को देखने का नजरिया जनता का बदलने की जरूरत है। और इसीलिए ये बदलाव के लिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का एक निर्माण किया। और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के साथ साथ अब इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। वहां पर देश भर के पुलिस कर्मियों ने जो देश के लिए काम करते करते शहादत दी है, इनके किस्सों को डिजिटाइज कर रखा गया है। इस पर फिल्म बनाई गई है और ये सभी जवानों की तिथियां, शहीदगी की और नामों का भी वहां पर एक सूची रखा है। मैं आप सबको और एक कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक की सभी जनता को विनंती करने आया हूं कि दिल्ली जाइए तब निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जाकर 5 मिनट हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम आप जरूर करिए। मुझे लगता है इससे देश भर की पुलिस फोर्स की मनोबल बढ़ेगा, जनता के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा और संवेदनशीलता जो जनता के प्रति उनकी है वो और बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो आरएएफ यहां पर बन रहा है वो भी यहां पर एक जनता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन बन जाए। यहां पर खेल कूद के लिए जिले भर के बच्चे आए, अलग अलग स्पर्धाएं हो, यहां पिकनिक हो, यहां पर केंद्रीय विद्यालय जो बनेगा इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ ले पाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था यहां हो वो तभी संभव है जब यहां से चुने हुए प्रतिनिधि आरएएफ के साथ संकलन कर जनता को जोड़ने का काम किए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी ही संसद के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक साइंस पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाएगी और इसको एक्सपर्ट कर देश के फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से जो बचपन से स्वप्न देखते हैं मुझे सुरक्षा के जुड़े हुए कामों में जुड़ना है, उसके विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई है। मैं श्रीमान येदुरप्पा जी को अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के अंदर जल्द से जल्द ये दोनों यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज को शुरू करें, जिससे कर्नाटक के बच्चों को भी फोरेंसिक साइंस और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र के अंदर एडमिशन लेकर देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाए। मित्रों, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सुधार के लिए भी बहुत सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मगर पूरे देश के पुलिस आधुनिकीकरण के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का आवंटन मोदी जी ने किया है और 19-20 में इसके अंदर 8% की बढ़ोतरी भी की है। मैं आज सीआरपीएफ और सभी केंद्रीय बलों को
एक और बात के लिए भी अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आप लोगों की ताली इसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। 1.5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष, और मैं आपको उनकी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो व्यवस्था की है, हर वृक्ष के साथ कौन सा जवान वो अटैच किया है, और अगर पौधा मरता है, पौधा फेल होता है, तो इसकी अभी से नर्सरियां बनाकर रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था की है। और मैं स्वयं महीने में एक बार इसको देख रहा हूं। मुझे श्रद्धा है कि जो बीज आज हमारे जवानों ने बोया है, 5 साल के अंदर एक वटवृक्ष बनकर पूरे भारत के पर्यावरण की सेवा करने के लिए बहुत आगे आएगा मित्रों। और आरएएफ के 15 बटालियनों ने भी कई सारे शहर और गांवों के लिए एक विशेष अभियान चलाकर ये पेड़ों को बोने का काम किया है। पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना के तहत लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 13,000 घरों का निर्माण, 113 बैरकों का निर्माण भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो इस विषय पर, पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो पर अगर कोई एक सरकार ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मित्रों, हमारे सुरक्षा बल के पुलिस कल्याण भंडार, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार चलते हैं। हमने एक निर्णय किया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के अंदर अब से सिर्फ स्वदेशी चीजें ही मिल पाएगी, जो भारत में बना है वो ही मिल पाएगा। और मोदी जी ने जो लोकल फॉर वोकल इसका नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है मित्रों, अगर 130 करोड़ भारतवासी तय कर दे तो हम इसी चीजों का उपयोग करेंगे जो भारत में बनी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर की इकोनॉमी बनते हुए हमें कोई नहीं रोक सकता, और विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनते हुए भी हमें कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, उत्पादन यहां पर होना चाहिए। हमारे युवाओं को इसकी, हमारा जो कंजम्पशन है, इसका फायदा मिलना चाहिए, उनको रोजगारी मिलनी चाहिए। इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। मैं आज आप सभी को भी अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के नारे से आप जुड़िए और इसके साथ अपने आप को देश की एक सेवा करने का मौका भी लीजिए। मित्रों, आरएएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, हमारे सशस्त्र बलों के जवान हो, जब शहीद होते हैं तब उनके परिवारों की चिंता के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और ये उनको एक मुश्त राशि वहां पर से ही दी जाती है। इसके साथ साथ अक्षय कुमार के सहयोग से हमने भारत के वीर ट्रस्ट का भी निर्माण किया है, जिसके अंदर जनता डोनेशन देती है और 15 लाख रुपया अलग से देते हैं। तो हर जवान को शहीद होते ही जो पेंशन वगैरह मिलेगा वो तो अलग से हर महीना, परंतु इसके साथ साथ उसको एक 50 लाख से ज्यादा राशि, ये दोनों मिलाकर सीधा इनके परिवारजनों के अकाउंट में पहुंचे, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र के अंदर प्रगति कर रहा है। कोरोना जैसी विनाशक महामारी में से भी हम सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं, और आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। कुछ ही महीनों के अंदर ये टीकाकरण पूर्ण होगा और हमारा देश पूर्ण रूप से कोरोना महामारी से मुक्त होकर फिर से द्रुत गति से, स्पीड से, तेज गति से विकास की रोड पर दौड़ने लग जाएगा। मुझे भरोसा है मित्रों, आइए हम सब मिलकर मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का एक स्वप्न को साकार करें। और यहां पर जो सारे भवन बन रहे हैं, मैं आरएएफ और सीआरपीएफ को भी जवानों को कहूंगा कि ईंट और सीमेंट के बने हुए भवन कभी उद्देश्यों को सब पूरा नहीं करते हैं। भवन के अंदर जो आपकी भावना होगी वो ही उद्देश्य को पूरा करती है। तो आप भी लोगों के साथ जुड़कर, लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखकर ये भवनों के अंदर लोग भी जुड़े। ऐसा ही यहां पर 97वां बटालियन हो। फिर से सभी सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद सर।
हमारे देश के गौरव के प्रति आपकी गर्जना सुनकर मैं ये कह सकती हूँ कि आंधियों के सामने कलंदर नहीं झुकता, आंधियों के सामने कलंदर नहीं झुकता, टूटे जो तारा जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री अमित शाह जी के लिए। और बहुत बड़ी बात है कि आज ही अनुभवों का अथाह समंदर शिवमोगा के इस दरिया में अपने जल का विलय करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी डीजी सीआरपीएफ से कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करके इस आभार व्यक्त करें। डॉक्टर AP Maheshwari, I would like to request you to please present this memento to Shri Amit Shah. साथ ही मैं डीजी साहब से अनुरोध करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री कर्नाटक श्री BS येदुरप्पा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। Dr. AP Maheshwari, presenting the memento to Shri BS Yedurappa, Chief Minister, Karnataka. आप सभी की तालियों के साथ अभिवादन हो जाए। साथ ही मैं डीजी साहब से अनुरोध करना चाहूंगी कि संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का भी आभार व्यक्त करें इस स्मृति चिन्ह के साथ, इस मोमेंटो के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी। और आज हमारे राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण है, गौरवान्वित क्षण है। तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर माननीय श्री अमित शाह जी का अभिवादन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी CM साहब श्री येदुरप्पा जी, MP श्री राघवेंद्र जी और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर श्री ईश्वरप्पा जी से कि आप कृपा करके ये भेंट जो है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ये भेंट दें। आपका स्वागत, सत्कार और बहुत बहुत आभार शिवमोगा की इस धरती की ओर से। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी IG RAF श्री राधे मोहन मीना जी, IG MS भाटिया जी और IG संजय लाटकर जी से कि हमारे मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी सम्मान करें। मैं चाहूंगी आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमें एक से अनेक होना होता है तो उसके लिए नेक होना बहुत जरूरी है। और ये इस मंच की नेक नियति है कि आज हम सभी लोग यहाँ सशक्त रूप में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की प्लीज। और अब भाइयों और बहनों, एक ऐसा क्षण जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर 97वीं द्रुत कार्य बल की जो ये हमारी वाहिनी है उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वाहिनी का भवन जब बनकर तैयार होगा तो उसमें एक स्मृति हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री अमित शाह जी की ओर से रहेगी हमेशा के लिए, जो हमारे कार्मिकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अमित शाह जी से कि आप कृपा करके ये भेंट जो है 97 बटालियन RAF को प्रेजेंट करें और इसे स्वीकार करेंगे डीजी CRPF डॉक्टर AP महेश्वरी, कमांडेंट 97 बटालियन एरिक गिलबर्ट जोस, बटालियन सूबेदार मेजर और महिला कांस्टेबल। 97 बटालियन RAF को ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है, बहुत ही बड़ी भेंट है माननीय श्री अमित शाह जी की तरफ से। जब भी कार्मिक इसकी ओर देखेंगे तो गौरवपूर्ण भाव अपने आप आएगा और देश की रक्षा के लिए मर मिटने का जज्बा अपने आप जग उठेगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए।
और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी पुलिस महानिरीक्षक द्रुत कार्यबल श्री राधा मोहन मीना जी से कि आप कृपा करके धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आप सभी की तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। नमस्कार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से 97 वाहिनी द्रुत कार्यबल के मुख्यालय की भूमि पूजन इस पावन अवसर पर आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभारी हूं, जिन्होंने हमें आज अनुग्रहित किया तथा अपने आचरण से हमारा मार्गदर्शन किया। मैं माननीय कर्नाटका मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिनके सहयोग से 97 वाहिनी द्रुत कार्यबल को शिवमोगा में भूमि का आश्रय मिला। इस कार्यक्रम से जुड़े राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अभिनव योगदान दिया। हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ ही हम अपने राष्ट्र के सम्मान में आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस भूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी मान्यगणों का धन्यवाद करते हुए मैं शिल्पा भावना आप सभी से इजाजत चाहती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ।